ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को इस विशेष संगम पर यह जन्म सेवा का देते हैं, और इतनी बड़ी सेवा जो हम खुदाई खिदमतगार कहलाते हैं। इतना ऊंचा टाइटल है ये। क्या कहा बाबा ने हम बच्चों को आज? खुदाई खिदमतगार। इसका अर्थ तो समझते हैं ना? हाँ, कि खुदा की खिदमत करना। मनुष्य कहीं ना कहीं किसी ना किसी की खिदमत करता है। कोई व्यक्ति अगर कुछ परिवार में थोड़ा भी ऐसा कहते हैं तो कहते हैं मैं तो हूँ ही आपकी खिदमत कर आज्ञा कीजिए। सरकार में भी ऐसे कहते हैं। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं, हम किसकी खिदमत पर हैं? भगवान की, खुदा की। कि जो कार्य उसका है, जो सेवा वो स्वयं कर रहा है, वही ही कार्य हम बच्चों को देता है। और हम बच्चे उसी के ही कहने पर वो खिदमत करते हैं। हमारी सेवा कोई मनुष्य आत्मा के लिए या मनुष्य आत्मा की मत पर नहीं है। भले निमित्त चाहे आप जो भी सेवा करते हो, परंतु कार्य किसका चल रहा है? खुदा का। खुदा इसको दुनिया को बदलने आया है, ऊंचा बनाने आया है। फिर उसमें सब प्रकार की सेवा है। खुदाई खिदमतगार माना खुदा की ये जो खिदमत है वो दुनिया को नया बनाने की है। उसमें फिर सब कुछ करना है। सिर्फ मुख ही थोड़ा बोलेगा, तन भी लगेगा, मन भी लगेगा, धन भी लगेगा, समय भी लगेगा, अपनी आपकी विशेषताएं भी लगेंगी, आपके गुण भी लगेंगे, आपके संकल्प भी लगेंगे। यहाँ तक कि आपने जो ईश्वरीय खजाना खुदा से पाया है वो भी यूज करना है, बांटना है। कि देखो कोई अच्छी चीज मिलती है तो खुशी से सुनाते हैं ना, भाई देखो मैंने भी शांति पाई है, तुम्हें शांति चाहिए, मेरे साथ चलो। अब देखने में तो आपने मनुष्य की सेवा की, मनुष्य को ज्ञान सुनाया, उसको समझाया, चलो उसको पानी भी पिलाया, उसको बिठाया हवा के नीचे, तो क्या ये मनुष्य की सेवा कहलाएगी? क्योंकि वो खुदा के डायरेक्शन पर आप कर रहे हैं। जो भी सेवा आप कर रहे हैं वो कहने वाला कौन है? हमको, हम सबको। किसका डायरेक्शन है? खुदा का। इसलिए आप खुदाई खिदमतगार हैं। तो कभी भी ये नहीं आए ये तो सेवा कोई जरूरी थोड़ा है, या ये सेवा मैं क्यों करूं, कोई और कर लेना। वो तो कर ही लेगा कोई और, क्योंकि सेवा खुदा की है, उसकी नहीं है। उसका डायरेक्शन है कि इस दुनिया को बदलना है। अब उसे बदलने के लिए तो बहुत सारे प्रयास चाहिए ना। चलकर भी जाना पड़ेगा, रिक्शा पे भी बैठना पड़ेगा, प्रेस में भी खड़ा होना पड़ेगा पर्चा छपाने के लिए। हमारे जगदीश भाई देखो, ये मास जगदीश भाई का है, 12 मई को व्यक्त हुए थे। प्रेस में सारी सारी दिन रात खड़े रहते थे। कई बार तो भोजन भी नहीं मिलता था, तब इतने साधन भी नहीं होते थे। वहाँ प्रेस में माहौल भी नहीं होता था खाना खाने का, भूखे खड़े रहते थे। फिर बंडल उठाने वाला भी, क्योंकि रातों रात चाहिए। बाबा का डायरेक्शन है, बच्चे आज के दिन ये बट जाने चाहिए, मेरे तक पहुंच जाना चाहिए पर्चा। तो भाई साहब को सारी रात भी खड़े होना पड़ता था प्रेस में। प्रेस वाले हैरान होते थे, मालिक भी हैरान होता था, इतना तो ये मेरे से पैसा लेने वाले खिदमत नहीं करते, कहना नहीं मानते, जितना आप कैसे भूखे खड़े हो। और फिर
उठाने वाले, वो काम करने वाले तो फटाफट अपनी ड्यूटी पूरी की चले भी जाते थे, कोई उठाने वाला नहीं मिलता था। बंडल एक बार सुनाया जगदीश भाई ने, मैं बंडल भी कंधे पर उठा के लेकर आता था सेंटर पे। कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती थी, तो किसके लिए किया बताओ? भगवान की सेवा है ये, तो हम खुदाई खिदमतगार हैं। जो भी सेवा मिलती है, जो भी, उसे उसी महत्व से, उसी प्यार से, उसे भाग्य समझकर हम करते हैं। तो बाबा ने आज कहा है, आप खुदाई खिदमतगार हो और आप ये जो सेवा करते हो उससे ही राजाई पाते हो, राजाई मिलती है। ब्रह्मा बाबा जो हीरे का व्यापारी श्री बाबा के आगे खिदमत में लग गया, भविष्य क्या बन गया? नंबर 1। हाँ, उसने क्या सेवा की? कौन सी सेवा उसने नहीं की? कोयले के लड्डू बना के भी अंगीठी में डालने वाले तैयार किए। नहीं तो इतना बड़ा आदमी, और मिट्टी, और वो देख पहले बनते थे ना चूरा कोयले का बचा हुआ, मिट्टी डाल के बैठ के हाथ से बनाना। सोचो, लेकिन बाबा की बुद्धि में कौन था? शिव बाबा, शिव बाबा। तो जो भी हम सेवा कर रहे हैं अथवा हमें मिलती है, उसे किसी मनुष्य की सेवा ना समझकर वो शिव बाबा की कही हुई है, क्योंकि उसमें सब प्रकार की सेवाएं मिलजुल कर की जाती हैं। तो हमारा भविष्य राजाई पद बनता है। कोई कोई कहते हैं मैं यहाँ झाड़ू लगाने की सेवा करता हूँ, तो सतयुग में किसी ने मजाक किया, कोई मजाक भी करते हैं ना, मजाक बना उल्टी बुद्धि भी होते हैं, कहते तू वहाँ भी लगाता रहेगा। तो हमने कहा वहाँ तेरे को 100 मिलेंगे लगाने वाले। तुमने तो पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ वाला तो प्रारब्ध भोगेगा, जिसने पुरुषार्थ नहीं किया वो वहाँ पुरुषार्थ करेगा फिर, लेकिन अनजाने में करेगा, उसे मालूम नहीं होगा, पर वो दुनिया ही ऐसी होगी, खुशी खुशी आपकी सेवा करेगा। तो सेवा करोगे तो सेवा पाओगे, है ना? लेकिन ये जन्म में सेवा करने का, करने का नहीं करेंगे तो वहां करनी पड़ेगी, वहां भी तो करने वाले होंगे ना। हाँ? लेकिन वहां करने में देह अभिमान नहीं आएगा, खुशी खुशी करेंगे। तो आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को यही टाइटल दिया है। बाबा ने कहा मैं श्रेष्ठ बनाता हूँ, श्रेष्ठ बनने के लिए मेरी आज्ञा पर चलो, बस निश्चय बुद्धि रहो, कभी अपने निश्चय को डगमगाने नहीं दो, प्रश्न नहीं उठे। निश्चय कैसे डगमगाता है? जब कोई प्रश्न उठता है मन में ना, तो आज्ञा का पालन करते चलेंगे तो श्रेष्ठ बनते जाएंगे।